हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं आज आपके सामने एक नए वीडियो के साथ हूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सर टेंस के बारे में। तो मैं पहले भी कह चुका हूं सर कि मैं अब धीरे धीरे पहले बेसिक के एकदम बेस को आपका मजबूत करना चाहता हूं। देख कि आप जब मैं आपको नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब वॉइस नरेशन बाकी जो टिपिकल ग्रामेटिकल चीज है ये सब को जब पढ़ाऊं तो आपको पढ़ने में समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है सर। इसलिए मैं आपको सबसे पहले वर्ब सब्जेक्ट एसएसपीपी देयर इट ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव उसके बाद वाक्य बनाने का तरीका। ठीक है। और आज जो है मैं आपको टेंस समझाऊंगा। ये सारी चीजें जो है सर ये सब है बुनियाद, यानी ग्रामर और स्पोकन, यानी पराठेदार आप इंग्लिश कैसे बोलेंगे या ग्रामर को समझने का ये सारा क ख ग अंग है सर। जब तक आप सब्जेक्ट वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब क्या है इंट्रांजिटिव क्या है एसएसपीपी क्या है देयर इट क्या है उसके बाद टेंस क्या है ये सारा चीज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या है ये सारा चीज अगर ठीक ढंग से नहीं समझेंगे सर तो यकीन मानिए आप कभी भी अच्छे तरीके से ना इंग्लिश बोल पाएंगे और न ही सही ढंग से आपको ग्रामर को समझ में आए। तो आज सर हम लोग टेंस पर बात करेंगे और टेंस को समझ। अब आइए सर कि टेंस, सबसे पहले टेंस होता क्या है। अगर टेंस की परिभाषा में चले सर तो फिर आप फंसे। और मैं पहले कहा सर पढ़ाई समझने की चीज है, रटने की चीज नहीं। और एकदम अपनी देसी भाषा में, अपना जो भाषा आप बोलते हैं अपनी भाषा में इसको समझने की कोशिश करें। तो टेंस के अगर परिभाषा में गए तो टेंस की क्या परिभाषा है कि टेंस वर्ब का एक ऐसा फॉर्म है, ठीक है, जो ये बताता है कि कार्य किस समय में संपादित हुआ। देखिए सर, अब कार्य किस समय में संपादित हुआ तो ऑटोमेटिकली है सर, अगर आप इस तरह का इतना भारी भरकम सेंटेंस लेके चलेंगे, परिभाषा लेके चलेंगे तो आपको टेंस ठीक से समझ में नहीं आए। तो इसको इजी भाषा में समझते हैं, सिंपल सा चीज एकदम अपनी भाषा में समझिए सर कि टेंस ग्रामर का एक ऐसा रूल है, एक ऐसा तरीका है जो ये बताता है कि काम किस वक्त में हुआ है। एकदम इजी है ना सर। यानी इसका मतलब क्या हुआ, टेंस ग्रामर का एक ऐसा रूल है, एक ऐसा तरीका है जो ये बताता है कि काम किस वक्त में हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब आइए ग्राफिक के लिख के समझते हैं अच्छी तरह से। इसका मतलब हुआ कि टेंस दो चीजों को बताने का काम करता है, यानी दो चीजों को बता रहा है, एक समय को और दूसरा काम, यानी काम किस वक्त में हुआ, यानी दो चीजों को बता रहा है, एक समय और एक काम। तो चलते हैं, अगर सर कि पहले ये दोनों को अच्छे तरीके से समझते हैं, इसी से तब हम लोग निकालेंगे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं और टेंस का प्रकार क्या है। एक है सर रट्टू माप, ठीक है, चाहूं तो मैं भी पढ़ा सकता हूं, ठीक है, परिभाषा पढ़ा दिया। हाँ कि भाई टेंस क्या है, वर्ब का एक ऐसा फॉर्म है जो ये बताता है कि कार्य किस समय में संपादित हुआ। देखो जी टेंस कितने प्रकार के, तीन प्रकार के, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। एक प्रत्येक टेंस को कितने भागों में बांटा गया है, चार भागों में बांटा गया। एक चार टाइप लिख दिए, लेकिन सर ये चार टाइप आया कैसे, टेंस को तीन ही भागों में क्यों बांटा गया। ठीक, अगर हम इसको शुरू से अच्छा से समझें तो ऑटोमेटिकली है सर आपको पढ़ने में भी मजा आएगा और सीखने में भी मजा आएगा। तो चलिए सर आते हैं कि ये टेंस तीन प्रकार के कैसे होते हैं और उसका चार बेटा बेटी कैसे या चार भागों में उसको कैसे बांटा जाता है, तो एकदम शुरू से समझते हैं। तो चलिए आते हैं। तो सर आज लेते हैं हम लोग टेंस। अब सर मैंने आपको पहले ही कहा कि टेंस सर कितनी चीजों को बताता है, यानी टेंस ग्रामर का एक ऐसा रूल है जो ये बताता है कि काम किस वक्त
पूरा हुआ या काम किस वक्त हो रहा है। यानी टेंस सर दो चीजों को बताता है। एक कि टेंस समय को बताता है, यानी टाइम, ठीक, यानी समय को बताता है कि काम किस समय में हो रहा है। और दूसरा क्या बताता है सर? दूसरा बताता है कि समय के अनुसार काम क्या हो रहा है, यानी वर्क। यानी मैं पहले कहा कि टेंस दो चीजों को बताने का एक क्या है, ग्रामर का रूल है, यानी एक ऐसा रूल है जो ये बताता है कि काम किस वक्त में हुआ। ठीक है सर। तो सर अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, पहले एग्जांपल में हम लोग समझते हैं, ठीक है, कि कैसे क्या हो रहा है। जैसे मान लिए मैं एग्जांपल लिया कि मैं मान लो खा रहा हूं, ठीक है। तो सर यहां देखिए मूलतः मेनली क्या हो रहा है, दो चीज हो रहा है। एक, ये सेंटेंस बता रहा है कि यहाँ काम क्या हो रहा है, खाना खाने का काम हो रहा है, ठीक है। और ये खाना खाने का काम किस वक्त हो रहा है सर? अभी हो रहा है, समय को बता रहा है, ठीक है। अभी मतलब प्रेजेंट टेंस, अभी मतलब प्रेजेंट टाइम, ठीक है सर। तो इसका मतलब हुआ ये किस टेंस में है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या बताता है सर? दो चीजों को बता रहा है। पहला ये बता रहा है कि खाने का काम हो रहा है, और खाने का काम किस वक्त हो रहा है? अभी इस समय हो रहा है, ठीक है सर। तो इसीलिए तो अब देखिए सर, तो समय को अगर हम बोले तो समय को सर हम कितने भागों में बांट सकते हैं? कोई भी दुनिया में काम है सर, ठीक, तो कोई भी दुनिया में काम है तो वो काम किसी न किसी तीन ही वक्त में हुआ होगा ना सर, या हो रहा है। जैसे कोई काम हो गया, ठीक, तो जब कोई काम हो जाता है, जैसे अरे कल तो तुम बच्चे थे, अरे कल तुम घर गए थे, काम हो गया ना सर, घर जाने का काम हो गया ना, ठीक। तो जो काम हो गया, ठीक, जो समय बीत गया उसको कौन टेंस कहते हैं, कौन सा समय कहते हैं? पास्ट समय कहते हैं, ठीक। तो समय एक हो गया, बीता हुआ, यानी पास्ट। समय तो कोई तीन ही होगा ना सर, या तो जो समय बीत गया पास्ट, दूसरा प्रेजेंट, ठीक है, यानी जो काम अभी हो रहा है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ सर? वीडियो बना रहा हूँ, तो प्रेजेंट में, तो वीडियो बनाने का काम कब हो रहा है? अभी हो रहा है, प्रेजेंट का समय, ठीक। या नहीं तो कोई काम क्या होगा सर? फ्यूचर में होगा, मैं कल वीडियो और बनाऊंगा। तो दुनिया के जितने भी काम हैं सर, आप गौर कीजिए, वो कहीं ना कहीं तीन ही वक्त में होता है। या तो काम हो गया पास्ट समय, या तो काम अभी हो रहा है प्रेजेंट का समय, और या नहीं तो काम होगा फ्यूचर का समय। तो समय को हम सर तीन भागों में बांट सकते हैं, बीता हुआ पास्ट, और काम अभी होता है तो प्रेजेंट, और अगर काम होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं सर? फ्यूचर। तो सर समय को हमने तीन भागों में बांटा, ठीक। मैं इस मुद्दे पर आ रहा हूं सर कि टेंस को तीन भागों में क्यों बांटा जाता है, और तीन प्रत्येक टेंस का चार चार भाग क्यों होता है, मैं इस मुद्दे पर आ रहा हूं, ठीक है। तब टेंस के अनुसार वाक्य बनाना सीखेंगे, एकदम सब चीज बताऊंगा सर। आप थोड़ा सा बस इतना कृपा कीजिए कि आप शुरू से अंत तक पूरे वीडियो को देखिए, ठीक है, तब आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। और मैं लगभग अब तक 20-22 वीडियो आपका बना चुका हूं सर, ठीक। अब आपको जो जो भी चीज देखना है सर्च में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए, ठीक। और आपको क्या लगता है, कैसा लगता है, एकदम कमेंट में जरूर लिखिए सर। बुरा लगता है और कुछ सुधार की जरूरत है उसको भी लिखें। 100% सर मैं आपका कमेंट का जवाब दूंगा, और कोशिश करूंगा कि और अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊं, ठीक। अब आइए सर, तो सर तो यहाँ काम किस वक्त में हो रहा है? प्रेजेंट टेंस में हो रहा है, ठीक है, प्रेजेंट समय में हो रहा है, वर्तमान समय में हो रहा है, समय हो रहा है, ठीक। तो मैं खा रहा हूं, या काम क्या हो रहा है? प्रेजेंट समय में हो रहा है। और क्या काम हो रहा है? तो खाने का समय हो रहा है, खाने का काम हो रहा है, ठीक है सर। अब एक बात बताइए तो सर, क्या काम
एक ही तरह का होगा, ना काम भी समय के अनुसार अलग अलग तरह का होगा। थोड़ा दिमाग लगाइए, ठीक है। तो सर काम भी अलग अलग टाइप का होगा ना। जिस प्रकार समय 3 भागों में मैंने बांट दिया, या 3 भाग का होता है। एक काम जो चला गया, एक समय जो चला गया, एक समय जो अभी वर्तमान है, और एक समय जो फ्यूचर में आएगा, ठीक है सर। उसी तरह काम जो हो रहा है, तो काम या तो कोई काम समाप्त हो गया है, या तो काम होने वाला है, या तो काम हो रहा है, या तो ऐसा काम जो जनरली प्राय चलता रहता है, एक हैबिट की तरह। तो काम भी अलग अलग टाइप का होता है सर। तो जिस प्रकार समय अलग अलग प्रकार का होता है, इसलिए समय को 3 भागों में बांट दिए। सेम उसी तरह सर टेंस भी, यानी टेंस किसको बताता है? समय के साथ काम को बताता है। तो काम भी अलग अलग तरह का होता है कि नहीं सर? जैसे मैं खाना खा चुका हूं, काम समाप्त हो गया, ठीक है। अरे मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा, यानी काम जो है कल होगा, मैं करूंगा। मैं दौड़ रहा हूं यार, काम अभी चल रहा है। तो सर टेंस, तो टेंस कितने चीजों को बताता है सर? 2 चीजों को बताता है, एक समय और दूसरा काम। यानी काम किस वक्त में पूरा हुआ, या हो रहा है, या होता है, ठीक। तो मैंने आपको समय के बारे में बता दिया कि सर समय, कोई भी काम कोई 3 ही समय में होगा, ठीक है। या तो हो गया, या तो होता है प्रेजेंट में, या तो होगा फ्यूचर में, ठीक। अब उसी तरह सर काम पर आइए, तब सोच के देखिए, काम भी सर अलग अलग तरह के होगा ना, नहीं होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। या तो काम हो रहा है, ठीक है, काम की अवस्था क्या है? या तो काम हो रहा है, या तो काम पूरा हो चुका। मैं खाना खा चुका, तो काम क्या हुआ? पूरा हो चुका है, ठीक है। तो अलग अलग काम के दशा के हिसाब से काम का भी कुछ प्रकार होगा। यस, व्हाई नॉट। तो काम के प्रकार को देखते हैं। तो सबसे पहले काम का पहला अवस्था होगा सिंपल या इनडेफिनिट। अब दोनों का मीनिंग समझिए। एक है परिभाषा, परिभाषा में इनडेफिनिट परिभाषा। तो अब इनडेफिनिट, इनको हटा दीजिए, डेफिनिट। तो डेफिनेट मतलब होता है क्या? पक्का, डेफिनेटली ये काम मैं करूं, यानी पक्के तौर पर। उसमें लग गया है इन, यानी इनडेफिनेट मतलब अपक्का। इसका मतलब क्या हुआ कि यानी इस पर पक्के तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। यानी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो निश्चित नहीं है सर, यानी सिंपल, उसी को कहा जाता है सिंपल। सिंपल मतलब साधारण, यानी ऐसा काम जो साधारण तरीके से हमेशा होता रहता है। जैसे मैं सोता हूं, ठीक है, सोने का काम पक्का फिक्स नहीं है। कभी 8 बजे सो गया, कभी 10 बजे सो गया, कभी 12 बजे सो गया, कभी दोपहर में सो गया, कभी मौका नहीं मिला नहीं सोया। देखिए, है ना सर? या नहीं? तो ये ऐसा काम है जो साधारणतः हमेशा चलता रहता है, सिंपल तरीके से चलता रहता है, आदत को दिखाता है, ठीक है। तो मैं सोता हूं, मैं खाता हूं, मैं खाया, ठीक है। ये ऐसे कुछ काम है। अब खाने का तो कोई फिक्स टाइम है नहीं, ठीक है। 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा आगे पीछे हो ही सकता है, ठीक है। इनडेफिनिट यानी अपक्का, यानी निश्चित नहीं, ठीक है। यानी ऐसा काम जिसका कोई निश्चित ठिकाना ना हो। तो ऐसे काम की अवस्थाओं को, ठीक है, हम लोग कहते हैं इनडेफिनिट या सिंपल। दूसरा, अब बहुत सारे ऐसे काम है जो चल रहे हैं या चलते हैं। जैसे मैं खाना खा रहा हूं, अभी काम क्या है? काम की दशा क्या है? काम क्या कर रहा है? चल रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस, ठीक है। तो काम दूसरा क्या काम होगा? इस समय कैसे होगा सर? कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट भी कहते हैं इसको। यानी काम का दूसरा तरीका क्या हुआ? लगातार चलने वाला काम। यानी बहुत सारे ऐसे काम है जो लगातार चलते रहते हैं। तो ऐसे काम को हम लोग क्या कहते हैं? लगातार मतलब कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस वाला काम, ठीक। आऊंगा सर, टाइप में भी आऊंगा। पहले आप देखें कि टेंस का जो प्रकार है वो आता कहां से है, मैं इस बात को समझा दूं, ठीक। अब तीसरा काम है, काम की दशा क्या हो सकती है? हो सकता है आपने काम समाप्त कर लिया, अरे मैं खाना खा चुका हूं यार, अरे मैं उसके घर गया था यार। चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, काम किसी 3 जगह में होगा, 3 समय में होगा, लेकिन काम की दशा क्या? काम समाप्त हो गया, है ना सर? एकदम नेचुरल। तो जब समाप्त हो जाता है तो ऐसे काम को कहा जाता है परफेक्ट, ठीक है। इसका मतलब परफेक्ट मतलब मिस्टर परफेक्टनेस,
परफेक्टली मैंने काम कर लिया, यानी अब उसमें कोई किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है, मैंने काम पूरी तरह समाप्त कर दिया, परफेक्ट तरीके से काम खत्म, इसलिए इसका नाम पूरा परफेक्ट। और चौथा, बहुत समय ऐसा काम होता है जो कम से कम कई वर्षों से, कई दिनों से, कई घंटों से चलता है। यार क्या करें, साला 4 घंटे से बारिश हो रही है, समझ आ रहा है सर? तो मैं 4 घंटे से दौड़ रहा हूं, परेशान हो गया हूं। तो काम कितने वक्त से कर रहे हैं सर? 4 घंटे से। तो काम एक ऐसा भी प्रकार है जिसमें आप लंबे समय से काम कर, ठीक, तो ऐसे लंबे समय से काम को कहा जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी पक्के तौर पर कर रहे हैं इसलिए परफेक्ट, और लंबे समय से चल रहा है इसलिए कंटिन्यूअस, है ना सर? तो काम का चौथा प्रकार है परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब हुआ, ठीक है, कि टेंस मेनली 2 चीजों को बताने का काम करता है। पहला कि काम किस वक्त में होता है या हो रहा है या हो चुका है, इसलिए इसको मैंने 2 भागों में बांट दिया, ठीक है। समय, या तो समय काम हो गया है पास्ट, या तो काम अभी होता है प्रेजेंट, या तो काम होगा फ्यूचर। समय 3 होता है, 3 ही होगा। और काम के प्रकार, या तो कुछ ऐसे काम सिंपल जो साधारण तौर पर आप हमेशा करते रहते हैं, जैसे मैं सोता हूं, मैं खाया, मैं गया, मैं जाता हूं, यानी जाने का काम कल भी होता था, आज भी होता है, कल भी होगा, यानी ऐसे काम जो साधारणता होते रहते हैं, ठीक। और दूसरा काम टाइप कंटिन्यूअस, ऐसा जो काम हो रहा है, चल रहा है, ठीक। और तीसरा काम परफेक्ट, ठीक है, जो पूरी तरह से समाप्त हो गया है। और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी ऐसे कुछ काम जो कुछ समय से होते आ रहे हैं या थे या होंगे। अब ये दोनों को मिक्स करके सर, इसी दोनों को मिक्स करके तब बनाया गया है कि टेंस को कितने भागों में बांटा गया है सर? तो 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। और उसके कितने प्रकार है? तो 4 प्रकार। तो इन्हीं दोनों को सजा के तब टेंस का प्रकार बना है सर, ठीक। तो अब मैं इधर ले रहा हूं, अब इन्हीं दोनों को सजा के अब बन रहा है कि अब टेंस मिटा देता हूं, ठीक। अब ये दोनों को ही मिला के सर जो है, अब टेंस को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक। अब सर इन्हीं काम और समय को हम लोगों ने देख लिया। अब इसी दोनों को मिला के अब टेंस को सर 3 भागों में बांटा गया। एक प्रेजेंट समय, प्रेजेंट का समय ले लिया। दूसरा पास्ट का समय ले लिया। और तीसरा फ्यूचर का समय ले लिया, ठीक। इसी दोनों के कॉम्बिनेशन को मिला के मैंने समय को 3 भागों में बांट दिया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसलिए टेंस को 3 टेंस में बांटा गया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। एक्चुअल में ये तीनों समय को बताता है। अब इस प्रेजेंट में काम के 4 प्रकार होंगे, होंगे कि नहीं सर? क्योंकि काम करने का अलग अलग तरीका है, अलग अलग समय में अलग अलग तरह के काम हो रहे हैं। काम या तो हो चुका, या तो काम हो रहा है, या तो काम हमेशा होता रहता है, या काम लंबे समय से हो रहा है, ठीक। तो प्रेजेंट में भी ये 4 प्रकार के काम होंगे, तो इसलिए प्रेजेंट टेंस को फिर 4 भागों में काम के अनुसार बांट दिया गया। बोले सर बात समझ में आई? इसलिए मैं सर आपको एकदम बेसिक से लेके जा रहा हूं कि टेंस का 3 भाग में क्या है। 3 भाग मतलब हो गया, ये तीनों समय को दर्शाता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस। समय के अनुसार अब काम को दिखाने वाला, तो काम को क्या दिखाता है? तो प्रेजेंट में भी कितने प्रकार के काम होंगे सर? 4 प्रकार के होंगे। पहला सिंपल या इनडेफिनिट, जो हमेशा चलता रहता है, आदत टाइप का काम है, वो होगा। दूसरा क्या होगा सर? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तीसरा क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट। चौथा क्या होगा सर? प्रेजेंट परफेक्ट
कंटिन्यूअस। यानी प्रेजेंट समय में कितने प्रकार के काम होंगे? 4 प्रकार के काम होंगे, ठीक है। इसलिए समय को और काम को मिला के, दोनों को मिला के, इसलिए प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांट दिया गया। प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट, इसको इम्परफेक्ट भी कहते हैं सर, ठीक, या प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, जिसको जैसा अच्छा लगता है कहता है। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक, और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सर क्या पास्ट के समय में भी 4 प्रकार के काम होंगे? यस, व्हाई नॉट। काम का तरीका ही है, हम लोग जितने भी काम करते हैं प्राय 4 तरीके से करते हैं, ठीक, और समय 3 है। इन दोनों को मिला के ही इसका भेद बनाया गया है। बात समझ आई? तो जिस प्रकार प्रेजेंट के समय में, अभी प्रेजेंट के समय में हम 4 तरह के काम कर सकते हैं। तो सर कल जो बीता हुआ समय है, कल वो भी तो प्रेजेंट था ना, आज बीत गया इसलिए पास्ट टेंस हो गया। अब उस समय भी हम लोग कितने प्रकार के काम किए? उस समय भी हम लोग 4 प्रकार के काम कर सकते हैं या किए थे। तो पास्ट को भी हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं सर? 4 भागों में बांट सकते हैं। एक पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल, दूसरा पास्ट इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस, तीसरा पास्ट परफेक्ट, और चौथा है सर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी पास्ट समय में भी 4 प्रकार के काम हुए थे, हो सकते थे, देख, यही दोनों को मिला के तब बनाया जाता है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंस। क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? टेंस, तो सबके साथ टेंस जुड़ जाएगा। प्रेजेंट टेंस, ठीक, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और इस टेंस में समय, ये समय को दिखा रहा है, ये काम के प्रकार को दिखा रहा है। ये सर समय को दिखा रहा है, ये काम के प्रकार को दिखा रहा है। उसी तरह क्या सर फ्यूचर में भी होगा 4 प्रकार के वाक्य? यस सर, व्हाई नॉट, 100% फ्यूचर में भी 4 प्रकार के वाक्य होगा। यानी 4 प्रकार के, 4 तरह से काम होंगे, ठीक है। तो सर तो काम फ्यूचर में भी क्या होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल, दूसरा फ्यूचर में भी कंटिन्यूअस या लगातार काम हुआ होगा, एकदम होगा, तो कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट, और चौथा परफेक्ट। यानी फ्यूचर में भी क्या होगा सर? काम की समाप्ति हुई होगी या होगा, काम तो प्रकार होगा ना सर, ठीक है। और फ्यूचर में भी लंबे समय से काम होता रहेगा, यस, 100%। तो फ्यूचर का भी चौथा प्रकार होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। बोलिए सर कोई दिक्कत है? अगर शुरू से सर समझे तो कहीं कोई प्रॉब्लम है सर? कहीं कोई प्रॉब्लम, किसी तरह का कोई दिक्कत, ठीक है सर। तो सबसे पहले सर टेंस। तो टेंस क्या है? टेंस क्या बताता है? टेंस ग्रामर का एक ऐसा रूल है जो बताता है कि काम किस वक्त में हुआ है या हो रहा है या हुआ होगा, ठीक। यानी टेंस हमें मेनली 2 चीजों को बताता है, एक काम को, दूसरा समय को। अब समय को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट और फ्यूचर। और समय के साथ तो सर मैं पहले भी बता चुका हूं, तो समय के साथ काम की जो स्थिति है, ठीक है, तो वो भी तो कई प्रकार से अलग अलग टाइप का हो रहा है, या तो काम करते हैं, या काम हो रहा है, या काम हो चुका है। तो उस हिसाब से काम को 4 भागों में बांटा गया। जो सिंपल तरीके से हमेशा होता रहा उसे सिंपल या इंडेफिनिट वाले काम कहते हैं, यानी इसका कोई ठौर ठिकाना नहीं, ठीक। दूसरा कंटिन्यूअस, यानी काम चल रहा है, होगा, जैसे आप खाना खा रहे हैं, मैं दौड़ रहा हूं, ये सब क्या काम चल रहा है, होता ही है, हो ही सकता है, यस। तीसरा परफेक्ट, यानी किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं, काम ऑलरेडी समाप्त हो चुका है, मैं खाना खा चुका हूं, तुम सो चुके हो या सो चुके थे, ठीक। और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी
कोई ऐसा लंबा काम जो लंबे समय से आ रहा है, क्या बात करती है यार, मैं 4 साल से बीमार रहा हूं, मैं 10 दिनों से खाना खा रहा हूं फिर भी पेट नहीं भरता, ऐसा तो संभव नहीं है। ठीक है, तो फिर भी सर या तो लंबे समय से काम हो रहा है, तो काम का 4 कैटेगराइजेशन लेके, ठीक है, 4 भाग बांटा है और समय के साथ इन दोनों को मिला के ही टेंस को 3 टेंस में बांटा गया है और काम के हिसाब से प्रेजेंट का 4 भेद है या 4 टाइप है। और उसी तरह पास्ट में भी 4 प्रकार के काम हुए होंगे, इसका भी 4 टाइप है। फ्यूचर में भी 4 प्रकार के काम किए होंगे, तो 4 फ्यूचर में भी 4 प्रकार के टाइप होंगे। ठीक है, इसी तरह इसलिए अब शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं, इसलिए टेंस को 3 टेंस में बांटा गया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और प्रत्येक टेंस को 4-4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, काम के हिसाब से प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक, और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम उसी तरह पास्ट को काम के हिसाब से 4 भागों में बांटा गया, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह फ्यूचर में भी 4 तरह के काम होंगे, तो उसको 4 भागों में बांटा गया है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। बोलिए सर, शुरू से बढ़िया से समझे, अच्छे तरीके से समझे। ठीक है, तो ये 4 भागों में क्यों बांटा, टेंस 3 भागों में क्यों बांटा, बोलिए अच्छे तरीके से समझ में आया ना। अगर इसी समय और काम को मैं आपको नहीं दिखाता, ठीक ढंग से नहीं समझाता, और अगर शुरू में कहता देखो ये टेंस को 3 भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, प्रत्येक टेंस को 4-4 भाग में बांटा है, तो फिर क्या करते सर आप एक तरह से उसको रटते। और पढ़ाई सर समझने की चीज है, रटने की चीज नहीं। रटना क्यों, काहे को रटना सर, पढ़ाई तो समझने की चीज है सर, तो समझिए। ठीक, तो आप शुरू से समझ गए सर कि क्यों 3 भागों में बांटा, 3 भाग मतलब 3 समय। ठीक, और 4-4 भागों में क्यों बांटा, काम के अनुसार बांट दिया। बोले है ना कितना मजेदार चीज सर, कितना इजी चीज है। बस इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें सर। ठीक है, अब अगले वीडियो में मैं बनाऊंगा अब चारों के बनते कैसे हैं वाक्य, उसका बनाने का रूल क्या है और इसका ट्रांसलेशन बनता कैसे है, इसके फॉर्मूले क्या है, रूल क्या है, फिर वो फॉर्मूले बनाने का सबसे सटीक, सबसे मजेदार जो आज तक आपको कोई नहीं पढ़ाया होगा सर, यकीन मानिए इस बात का। ठीक है, तो अगले वीडियो के लिए थोड़ा सा इंतजार करें, बस इसका अगला वीडियो इसी पर बनाऊंगा। ठीक, और ये बताऊंगा कि कैसे कैसे ये काम करता है, इसके फॉर्मूले कैसे बनते हैं, एकदम शॉर्ट रूप। बस आप कृपया करके वीडियो को अंत तक देखें